नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका उनको लगा है क्योंकि भाई साहब उनको अब 48 घंटे के लिए कोई भी रैली करने के लिए परमिशन नहीं है। उनको प्रतिबंध दे दिया गया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ की एक आखिरी रैली काफी ज्यादा ही वायरल हो रही है। ये रैली थी उनकी राउरकेला उड़ीसा की। जी हाँ, इस रैली में काफी कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको उन्हीं से सुनाते हैं। सहायता स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध करवा करके जो एक बड़ा कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, जो कार्य कांग्रेस और बीजेडी के लिए संभव था, नामुमकिन था, आज वो मुमकिन हुआ है। इसलिए क्योंकि मोदी हैं तो और मोदी जी ने इसे मुमकिन किया। इसका परिणाम है पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है और वो आवाज है मोदी 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 की। हर व्यक्ति मानता है आज मोदी जी के कारण आपके उड़ीसा में तो स्मार्ट सिटी मिलती है। और मैं अभिनंदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जुएल ओराम जी का, जिनके कारण राउरकेला भी एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। भाइयों बहनों, राउरकेला का ये हवाई अड्डा, पहले यहां पर बहुत छोटा सा टर्मिनल था, आज एक बड़ा टर्मिनल बनने जा रहा है। और बड़ा टर्मिनल बनने के बाद उड़ान योजना के अंतर्गत जब राउरकेला का ये एयरपोर्ट जुड़ेगा तो सचमुच हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर पाएगा। इसे साकार करने जा रही है मोदी की सरकार। भाइयों बहनों, यहां पर ब्राह्मणी नदी पर द्वितीय सेतु के निर्माण का कार्य भी जिस प्रतिबद्धता के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मोदी जी की सरकार ने किया है, वह यहां के लोगों के आवागमन को और भी सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य हो रहा है। साथ साथ यहां पर इस्पात जनरल हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में निर्माण के कार्य को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, सुपर स्पेशलिटी की सुविधा राउरकेला और आसपास के लोगों को राउरकेला में ही प्राप्त हो जाएगा। और साथ ही साथ अमृत योजना के अंतर्गत राउरकेला के विकास के लिए की गई योजनाएं, एकलव्य योजना के अंतर्गत सुंदरगढ़ के प्रखंड में एकलव्य विद्यालय जो आवासीय विद्यालय है, 4 आवासीय विद्यालय बनकर के तैयार हैं। और शेष अन्य के कार्यों पर जिस युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हुआ है, हमारे आदिवासी बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख करके देश के अच्छे प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के अपनी प्रतिभा और क्षमता का लाभ देश को देंगे। यह एक कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी कार्य अगर किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर जो कार्य हुआ है, यह आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार थी और तब कांग्रेस की सरकार के समय चीन भारत की सीमा में घुसता था, पाकिस्तान हमारे सैनिकों का सिर काट करके लेके जाता था। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज चीन भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकता। और पाकिस्तान ने अगर आतंकी घटनाओं को कहीं प्रेरित करने का प्रयास किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पुलवामा की घटना का जिस तरीके से जवाब दिया गया, पाकिस्तान के अंदर घुस घुस करके
न केवल आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया बल्कि पाकिस्तान की कमर तोड़ करके रख दी। यह कार्य भी कोई कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वर्तमान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ही यह कार्य संभव हो पाया है और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के विकास के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य करने वाला राजनीतिक दल है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस हो या बीजेडी अपने नकारात्मक, अपनी अकर्मण्य सोच के कारण, अपनी देशद्रोही सोच के कारण, आतंकवाद और नक्सलवाद के प्रति नरम रवैया अपनाने के कारण, भारत विरोधी गतिविधियों के प्रति नरम रुख अपनाने के कारण आज आपके सामने हैं। इनके पास अपना विकास का कोई एजेंडा नहीं, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए कोई एजेंडा नहीं। ये केवल और केवल अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करेंगे और जीरो टॉलरेंस का मतलब आतंकवाद की नींव जहां होगी वहां घुस करके आतंकवादियों को ठिकाना लगाने का कार्य करेंगे। यह कार्य कोई कर सकता है, केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह राउरकेला का क्षेत्र सचमुच सुंदरगढ़ का क्षेत्र है और सुंदरगढ़ी में इस क्षेत्र को जैसा नाम है उस नाम के अनुरूप बनाने का कार्य हम सबको श्री जयलोराम जी के नेतृत्व में बनाने के लिए कार्य करना होगा और इस दिशा में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपने विगत बार भी श्री जयलोराम को भारी मतों से चुनाव जिता करके यहां से भेजा है। भाइयों बहनों, लेकिन जितना विकास का पैसा केंद्र की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार उड़ीसा को दी, उस पैसे का उपयोग बीजेडी के नेतृत्व की सरकार ने उड़ीसा के अंदर नहीं किया है। वे पैसे का उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ की सरकार अनेक घोटालों में लिप्त है, चाहे वो चीट फंड का घोटाला हो, चाहे वो यहाँ का खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे वो यहाँ के लोगों के हकों को मारने वाला, यहाँ के लोगों गरीबों को मिलने वाला आवास का हो, या टॉयलेट की योजना हो, या आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की बीमा का कवर देने की बात हो। बीजेडी की नवीन बाबू की सरकार पूरी तरह फ्लॉप हुई है इन योजनाओं को लागू करने में। इसके लिए आवश्यक है जैसे मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनेगी, ऐसे ही भुवनेश्वर में भी बीजेपी के नेतृत्व की सरकार बननी चाहिए। उड़ीसा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है और उड़ीसा के संसाधनों के बल पर ही पूरे देश के अंदर समृद्धि आती है। लेकिन उड़ीसा के अंदर इन संसाधनों का उपयोग उड़ीसा के विकास के लिए, उड़ीसा की समृद्धि के लिए और उड़ीसा की समृद्धि के बाद भारत की समृद्धि के लिए लगाया जाना चाहिए और यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाइयों बहनों, उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आने का मतलब दिल्ली और उड़ीसा में जब एक साथ एक पार्टी की सरकारें होंगी, डबल इंजन की ये सरकार उड़ीसा के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी और एक नए उड़ीसा के निर्माण के लिए हम सब कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो जय जगन्नाथ की बात करते हैं। जगन्नाथ का भात और सबके साथ, और वही स्थिति है जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने कहा, सबका साथ और सबके विकास का।
ये सबका साथ और सबके विकास का जो भाव है, ये बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का। आपने देखा होगा, हमने रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। हमने बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की, कोई भेदभाव नहीं किया। उड़ीसा के अंदर अगर बीजेपी की सरकार होती, हर गरीब को मकान मिल गया होता। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिल गया होता। उड़ीसा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार होती, तो यहाँ के हर नौजवान के हाथ में रोजगार होता। और उड़ीसा के अंदर अगर भारतीय